हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी की समस्या के बारे में। ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है और एज अ कार्डियोलॉजिस्ट भले मेरा हार्ट से रिलेटेड ज़्यादातर काम रहता है, लेकिन हमारे बहुत सारे पेशेंट्स में एसिडिटी की समस्या लेके पेशेंट्स आते हैं। ऑब्वियसली रीज़न ये है कि पेशेंट्स को इतनी सारी हार्ट की मेडिसिन हम चालू करते हैं, स्पेशली एस्प्रिन जो दवा है वो काफ़ी पेशेंट्स में एसिडिटी करती है, तो काफ़ी पेशेंट्स एसिडिटी की समस्या लेके आते हैं। और कई बार मेडिसिन मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई पेशेंट्स को हाइपर एसिडिटी होती है और बार बार उन्हें तकलीफ आती है। उन्हें दवाइयाँ कई बार डोज कट डाउन करना पड़ता है, स्पेशली एस्प्रिन को कई बार बंद करना पड़ता है अगर उन्हें बार इसकी वजह से तकलीफ आती है। किसी को बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ एसिडिटी हो या पेट में अगर अल्सर वगैरह हो जाए तो इसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये सब पेशेंट्स के लिए हमें बेसिकली एसिडिटी को मैनेज करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म कई बार मेडिसिन देनी पड़ती है। आज इस टॉपिक में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे किन खानों से या नॉन मेडिसिन वाली किन चीज़ों से हम एसिडिटी को कट डाउन कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करके हम एसिडिटी की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और मेडिसिन जो एसिडिटी के कट डाउन के लिए होती हैं उनका उपयोग को कम कर सकते हैं। ये टॉपिक कार्डियक पेशेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है और मेडिसिन के साथ उसे मैनेज करना कई बार लॉन्ग टाइम तक मुश्किल भी होता है। और ये एसिडिटी वाली मेडिसिन का कई बार हार्ट की मेडिसिन के साथ थोड़ा इंट्रैक्शन भी रहता है, जिसकी वजह से कई बार उनको यूज़ करना मुश्किल भी पड़ता है। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे किन फूड से एसिडिटी कम की जा सकती है या कंपैरेटिवली कम होता है। सबसे पहले फूड्स और फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कोई भी अल्कलाइन फूड है या जो फूड का एसिडिक कंटेंट कम है वो कंपैरेटिवली एसिडिटी को कम करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली यूज़ करते हैं, तो जो भी फूड में अल्कलाइन कंटेंट ज़्यादा है वो आपको अल्कलिन एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा और एसिड कंटेंट को कंपैरेटिवली कम करेगा। सादा अल्कलाइन फूड लेने और कम एसिडिक फूड लेने से पेट का जो एसिड कंटेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं उसमें हरी साग सब्जी जैसे कि पालक है, मेथी है, ओकरा है, खीरा है, बीट रूट है, कैरेट, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, स्वीट पोटैटो, एग प्लांट, प्याज, पम्पकिन, मूली, मटर, ये सारी चीज़ों में कंपेरेटिवली थोड़ी अल्कलाइन वेजिटेबल्स माना जाता है और इनमें कंपेरेटिवली एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला कंटेंट ज़्यादा रहता है। फ्रूट्स में एप्पल्स, बनानास, तरबूज, खरबूज, फिग्स, पॉमीग्रेनेट, ये सारे कंपेरेटिवली लो एसिड वाले फूड या हायर अल्कलाइन वाले कंटेंट होता है इन सब में, तो ये एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। स्टार्ची फूड्स में ओट मील को काफ़ी फिलिंग और सेटिस्फाइंग फूड माना जाता है, ये लो एसिडिक कंटेंट होता है, तो जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है उन्हें ओट मील खाने से एसिडिटी कम हो सकती है। दही यानी योगर्ट बिना शक्कर डाले अनस्वीटेंड योगर्ट एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। बीन्स, स्पेशली हरी बीन्स, नेवी बीन्स, ब्रॉड बीन्स, स्प्राउट्स, अलग अलग तरह के लेंटिल्स और दालें जो आती है ये अल्कलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं और ये एसिडिक कंटेंट को कम करते हैं। नट्स और सीड्स में बादाम, फ्लैक्स सीड्स, सेसम सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब एसिडिक कंटेंट को कम करते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के ग्रीन सैलेड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें आप ये नट्स और सीरियल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, दही या योगर्ट को यूज़ कर सकते हैं और इसको आप एक गार्निशिंग प्रोडक्ट की तरह यूज़ करके एसिडिक कंटेंट को कम कर सकते हैं। दालें यानी पल्स, ये कंपैरेटिवली काफ़ी लो एसिडिक फूड माना जाता है, इनको हम स्प्राउट्स के साथ या दालों को यूज़ कर सकते हैं एज हाई प्रोटीन कंटेंट फूड जो एसिडिटी को कम करता है। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, वो एसिडिटी कंटेंट को बढ़ाती है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कई बार नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी एसिडिटी को कम करती हैं। कुछ प्रोबायोटिक यानी कि कीटाणु वाली दवाइयाँ जो पेट के नॉर्मल गट फ्लोरा को रिस्टोर करती हैं, वो दवाइयाँ एसिडिटी को कम करती है। अदरक, रेस्ट, रिलैक्सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों में। और कुछ स्पेसिफिक चाय के वो आते हैं जिसे शैमोमाइल टी बोलते हैं, वो एडवांटेजेस है। बेवरेजेस की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बेवरेज जो एसिडिटी को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है पानी। जितना ज़्यादा आप पानी लेंगे उतना वो एसिड कंटेंट को डाइल्यूट करेगा और कंपैरेटिवली एसिडिटी की फीलिंग कम होगी। हर्बल टीज, लिकोराइस, मार्शमैलो, ये सारे जो हैं ड्रिंक्स जो हैं ये कंपैरेटिवली एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। लिकोराइस जो है ये गट की म्यूकोजल लाइन को रिस्टोर करता है और एसिड के कंटेंट से म्यूकोजा को डैमेज होने से काफ़ी हद तक बचाता है। मिल्क कई बार अगर आप ले रहे हैं तो मिल्क हमेशा नॉन फैट मिल्क होना चाहिए। अगर आप फैट कंटेंट वाला मिल्क लेते हैं तो वो एसिडिक कंटेंट को बढ़ाता है और प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो कंप्लीटली फैट फ्री मिल्क ले तो कंपैरेटिवली पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए। अब एसिडिक कौन से फूड करते हैं, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे।
कोई भी चीज़ जिसमें ऑयल कंटेंट या स्पाइस का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे फ्राइड डेलिकेसीज है, पूरी है, समोसा है, इस तरह की कोई भी तली गली हुई चीज़ें ये सब नुकसान करती हैं। जो चीज़ों में फैट्स ज़्यादा होता है, जैसे कि लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, शीरा, ये सब फैट्स और स्वीट्स वाली चीज़ें होती हैं, वो एसिडिटी ज़्यादा करती हैं। कोई साइड डिशेज जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, जैसे कि अचार है, तेल से बनी हुई ड्रेसिंग्स है, ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। जब सब्जियों में अगर आप गरम मसाला और दाल तड़का वगैरह वाले यूज़ करते हैं तो ज़्यादा नुकसान करती हैं। चाट वगैरह जैसे पानी पूरी, भेलपूरी, पापड़ी, आलू टिक्की, ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। जिस चीज़ों में ज़्यादा मिर्च डालते हैं, यानी मिर्च पाउडर डालते हैं, या चटनीज़ वगैरह या पिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये नुकसान करते हैं। चॉकलेट्स और कॉफ़ी भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स को बढ़ाता है। इसके अलावा कोई भी फॉर्म में अल्कोहलिक या कार्बोनेटेड बेवरेज भी अगर हम यूज़ करते हैं तो एसिडिक कंटेंट को बढ़ाता है। क्लास में बात करेंगे कुछ हैबिट्स के बारे में जो रिफ्लक्स को कम करता है। हमेशा जब भी आप खाना खाएं बहुत ज़्यादा मत खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करें, थोड़े थोड़े अमाउंट में कम अमाउंट ऑफ फूड्स लें। जब भी आप खाना खाएं तो तुरंत लेट नहीं जाएं, खाने के बाद कम से कम 1-8 घंटा कुछ वॉकिंग एक्सरसाइज करें। तुरंत लेट जाने से या बहुत टाइट क्लोथिंग पहनने से कई बार एसिडिटी का चांस और रिफ्लक्स होने का चांस बढ़ जाता है। ओवरवेट नहीं होना है। जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको रिफ्लक्स और एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ओवर ईटिंग करने से भी रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बढ़ता है। वेट लूज करना है, अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल बंद रखना है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं लेना है, नींबू या साइट्रस फ्रूट्स से रिलेटेड बेवरेज, नींबू पानी वगैरह कंपेरेटिवली कम रखना है, और स्लीप हैबिट्स और पैटर्न को इम्प्रूव करना है। लास्ट में बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हार्ट के रिलेटेड काफ़ी पेशेंट्स को, खासकर जो एस्पिरिन पे होते हैं, उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, और कार्डियक मेडिकेशन उनको चलती रहती है तो उनको लॉन्ग टर्म तक एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल टिप्स के बारे में बात की है, किस तरह से हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक अगले वीडियो में हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मेडिसिन द्वारा एसिडिटी को कंट्रोल करने के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। हमारे इस चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स और उनसे रिलेटेड समस्याओं के बारे में पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को अवेयर करना चाहते हैं, ताकि वो हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस में डॉक्टर्स के साथ प्रॉपर्ली बीमारी को समझ के कोऑपरेट करके डिसीजन ले सकें और ट्रीटमेंट में सहभागी बन सकें। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनके लिए यूजफुल है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। ये तो छोटा